नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट और जो आपके पाठ धातु से है। बेटा आज हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक एक मिनट बेटा, ये देखिए, ये आज के आपके क्वेश्चंस हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ये वह यौगिक जल में विलय है और यह तत्व कौन सा है? कैल्शियम। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। अधातु जो विद्युत की सुचालक है, ग्रेफाइट। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आएगा बेटा सिल्वर, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को क्या नाम दिया गया? अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है। डैश अभिक्रियाशील धातुएं, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन कौन से होते हैं? ऋण आयन। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ऐसी धातुओं के नाम लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। पृथ्वी की सतह में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली एल्युमिनियम। किसी तत्व Z=16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, यह 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा अथवा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब बच्चे देख लेते हैं इनके शॉर्ट आंसर्स। देखिए बेटा, शॉर्ट आंसर्स के लिए बच्चे आपको जैसे ये दे रखा है, देखिए हमें शॉर्ट आंसर्स में अगर हम देखें तो बेटा आपको इनके निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए जो आयरन होता है वह पानी के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देता है? आयरन ऑक्साइड Fe। ये फर्स्ट वाला बच्चे आप लिखेंगे Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा बेटा 4। नेक्स्ट कैल्शियम प्लस वाटर। तो कैल्शियम जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगा। कैल्शियम पोटेशियम प्लस वाटर, तो ये आपका पोटेशियम प्लस वाटर, तो क्या बनेगा? KOH। ठीक है, और 2 इसके बैलेंस करोगे तो 2 इसके आगे आएगा। ठीक है, और 2 यहाँ पे आएगा बच्चे और 2 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब आप बैलेंस कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राय जब धातु को विक्रिया खनिज लवणों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातु की विक्रिया मैग्नीशियम के अतिरिक्त तनु HNO3 के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ऐसा क्यों होता है? बेटा जो आपका HNO3 होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसको हम ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, जो एकदम से निकलने वाली हाइड्रोजन को किस में बदल देता है? जल में बदल देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, खुद उसका क्या हो जाता है? चयन हो जाता है। तो इस प्रकार से वह जो हाइड्रोजन निकलती है उसको किस में बदल देता है? वाटर में बदल देता है। इस वजह से जो है इस केस में हाइड्रोजन नहीं निकलता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच दिया गया है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग करके आपको धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद ज्ञात करना है बेटा। देखिए बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ आपका कनेक्टेड है सपोज यह है बल्ब, और बल्ब के साथ जो भी आपको दिया गया है
ठीक है, ये वो और जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी बेटा, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आपको ये इसको बच्चे यहाँ बनाना है आपको, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यह बल्ब क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब क्या है, यह मेटल है। और अगर बल्ब नहीं ग्लो करेगा तो यह क्या है, नॉन मेटल है, मतलब अधातु है। और अगर बल्ब चमकना शुरू कर देगा, बल्ब जल जाएगा, तो यह क्या है, धातु है। इससे क्या पता चलता है कि जो धातु है वह विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। धातु और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आंकलन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि धातु जो होती है वो क्या होती है, विद्युत की सुचालक, और अधातु विद्युत की कुचालक। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यह अब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। और एसिड और बेस के साथ रिएक्ट, जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। ये इनके दो आप उदाहरण लिख सकते हैं साथ में। अब आपको बताना है कारण। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। बेटा देखो, जो तांबा होता है वह ना तो ठंडे पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, ना ही स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है। जबकि जो इस्पात होता है उसके अंदर क्या होता है, वह लोहा जिसको आप कहते हैं वो एक अलॉय होता है लोहे का, ठीक है। तो उसके अंदर क्योंकि लोहा प्रेजेंट है, लोहा तो क्या करता है, लोहा स्टीम के साथ में, भाप के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। इस वजह से हम उसका टैंक लोहे का ना बना के या इस्पात का ना बना के किसके बनाते हैं, तांबे का बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है, बिकॉज सोना और चांदी बहुत चमकदार होते हैं। यह जल्दी से पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, और साथ में यह इनको आप इनकी गुण धातु वर्ध्यता और तन्यता के कारण भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर रखा जाता है ताकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और अभिक्रिया ना करें। इसलिए सोडियम पोटेशियम और लिथियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। जिंक मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्नलिखित धातुओं के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या बनता है बेटा, ये देखिए। जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ कराओगे, कोई अभिक्रिया नहीं। जिंक को मैग्नीशियम के साथ कराओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन अभिक्रिया है, होगी। ऐसे कॉपर के साथ कराओगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ कराओगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ कराओगे तब भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि सेम ही है ये। और मैग्नीशियम को जब आप कॉपर के साथ कराओगे तब भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जबकि कॉपर को अगर आप जिंक के साथ कराओगे तो अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे कॉपर को अगर आप मैग्नीशियम के साथ कराओगे तो भी यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। और कॉपर ऑक्साइड को अगर आप कॉपर के साथ कराओगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक धातु का उदाहरण दीजिए जिसकी आधात वर्धता सबसे अधिक होती है। यह है बेटा सोना। सोना जो गोल्ड जो आप पहनते हो, ये इसकी आधात वर्धता सबसे अधिक होती है। जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है वो होता है सिल्वर। और जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, मीन्स आपको सोडियम और पोटेशियम, बेटा ये फ्री स्टेट में नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एल्यूमिनियम का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण इसे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसे इसकी मांग जो है उद्योग जगत में काफ़ी है। तो बेटा इसकी मांग उद्योग जगत में क्यों है ज़्यादा, क्योंकि यह जो है गुड कंडक्टर, ये सुचालक है विद्युत का, ठीक है। और यह जल्दी से यह पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। और यह जो धातु है यह बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसका वेट भी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो मतलब कौन कौन से गुण के कारण कि एक तो विद्युत की सुचालक है, दूसरा इतनी जल्दी करोड़ नहीं होती, संक्षारण नहीं होता क्योंकि पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, और ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त वाला रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, और यह लाइट है वेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। एक मिनट, यस, ये देखिए बच्चे, आपको ये जो चित्र दे रखा है इसके हिसाब से आपको ये फिल करना है बेटा। तो नीचे देखिए संरचना के आधार पर, अच्छा एक 9th क्वेश्चन, सॉरी आई हैव लेफ्ट विद दिस 9th क्वेश्चन। जब धातु एक्स अभिक्रिया करके ठंडे जल से कराई जाती है तो वह एक क्षारीय लवण देता है बेटा। ये देखिए, एक एक्स धातु की अभिक्रिया हमने किससे करा दी, ठंडे पानी से, तो यह क्षारीय लवण दे रहा है। मतलब इन्होंने फॉर्मूला भी आपको दे रखा है XOH। ठीक है, और Z गैस निकलती है इसमें। ठीक है, आफ्टर दैट इसका निष्कासन करता है, यह आसानी से आग पकड़ लेता है। हमने पढ़ा है आग पकड़ने वाली कौन सी होती है, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है क्या बना देता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा। ये इसका रिएक्शन हो जाएगा, और बैलेंस कर लेना उसको। उसके बाद जब आप बैलेंस करोगे तो आपका आएगा 2 यहाँ पे आएगा बच्चे, और 2 यहाँ पे आएगा। सी नाउ इट इज बैलेंस। ओके, और सो एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास में सोडियम, और आपको क्या बताना था, आपको बताना था वाई क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जेड क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, द रिएक्शन नेक्स्ट बेटा, दी की संरचना को देखिए। तो ये आपको सूत्र दे रखा है, और इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको धातु और अधातु बताना है बेटा। तो वो धातु कौन सी है, ये धातु है आपकी, एक मिनट बेटा, बेटा धातु है ये आपकी सोडियम, और अधातु है ऑक्सीजन, ऋणायन होगा आपका O2 माइनस, और धनायन होगा Na प्लस। ये आप इसके आधार पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये दीर्घ उत्तर प्रश्न। ठीक है, देखिए बेटा, दो परमाणु A और B से बनने वाले यौगिक का निर्माण में A 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तथा B 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो A B के बीच बनने वाले आबंध की प्रकृति क्या होगी। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से और ग्रहण करने से बन रहे हैं तो कौन से होंगे, आयनिक आबंध होंगे। A और B से बनने वाले इस यौगिक सूत्र का नाम क्या होगा, AB2। ठीक है, इस प्रकार बनने वाले MgCl के अणु का निर्माण का वर्णन कीजिए। देखिए बेटा, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 282, जबकि जो आपका Cl होता है बेटा उसकी होती है 17, 2, 8 और 7। ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम, ये देखिए 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम के बाहरी कोश में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खाली फ्री हैं, और ये आपका क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम। एक मिनट बेटा, ये आ गया आपके पास मैग्नीशियम 2+,
और ये हो जाएगा बेटा आपके पास क्लोरीन 2 है माइनस, ठीक है। और इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या कर दिए, लूज कर दिए, निकाल दिए, त्याग दिए, और क्लोरीन के 2 एटम ने यह दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और क्या बन गया, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा, साधारण नमक केवल पिघली हुई अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, क्यों? क्योंकि पिघली हुई अवस्था में बेटा उसके पास में मुक्त आयन होते हैं, ठीक है, जो उसके बीच के आबंध को, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसके बीच के आबंध जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसके आयन्स फ्री हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का क्या करते हैं, सुचालक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, NaCl का गलनांक उच्च क्यों होता है? ये बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट वर्कशीट से हैं। उसका गलनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो वो बहुत ही कठोर होता है, और उसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ में बहुत विद्युत सहसंयोजीपन से, विद्युत आबंध से एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, आयनिक आबंध से जुड़े होते हैं, और फ्री आयन उसके अंदर नहीं होते। इस वजह से उसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए। तन्यता, धातु जो होती है वो तन्य होती है, अधातु नहीं होती। मतलब उनको तारों के रूप में ढाला जा सकता है, लेकिन अधातु को धातु के रूप में ढाला नहीं जा सकता। ऐसी अधात्वर्धता मतलब उनको धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, जबकि अधातुओं को पीट कर हम चादरों के रूप में नहीं ढाल सकते। घनत्व, धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है, अधातुओं का कम होता है। रूप, धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती। धातु विद्युत का सुचालक होती हैं, अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होती। एक्वारेजिया क्या है बेटा? एक्वारेजिया जो है, जिसको हम एक तरीके से, यह एक सांद्र HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनाया जाता है। कितनी रेशो में? 3:1 में, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। और धातुओं की अन्य लवण विलीनों के साथ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेटा जो धातुएं होती हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं, वो कम रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से, उनके जलीय विलयन से क्या कर देती हैं, हटा देती हैं, और इस प्रकार रिएक्शन को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा, टेक केयर।